अलग बात। बोलिए ज्ञान बोलिए अपने पास में क्या वकील ज्ञान साहब का जो वकीली का बोल रहा है, हाँ हाँ तो साहब का ऐसा कहना है कि ये छोड़ देना चाहिए अपन ने, अब उम्र हो गई सही बात। तो फिर अब अगर ज्ञान है बाबा उनके पास और लोगों को ईमानदारी से ही दे रहे तुम क्या? ज्ञान, ईमानदारी से, पैसे तो मंगे ही नहीं रहे। अरे आत्मिक कल्याण कर लें, बहुत कर लिया। कभी तो वकील साहब छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, जिंदा या मुर्दा। ये छोड़ेंगे ना अभी। तो फिर अभी तो ठीक है मैं ना? तो कह रहा हूँ अपने आत्मिक कल्याण में लगे, अगर मुझसे पूछोगे। तो मेरा ऐसा ये कहना था, उससे कुछ मिला ईमानदारी का पैसा तो अपन गरीबों को खिलाएंगे। अपन लगाएंगे ना। अरे मैं कैसा बोला, हो गया, ऐसा जो है वो सुनिए मैं आपको बताऊं, अपना आत्मिक कल्याण में पूरी तरह लगो। यहाँ कोई गरीब अमीर नहीं है, सबको मिल जाएगा। पहाड़ों पे जानवर चूटियाँ रहती हैं, चूटे कौन जाके दाना पानी देता है? आप बस एक चिंता कर लो, अपना आत्मिक कल्याण कर लो। कर लिए ना इतना। के बाद ये देखो ये अन्ना है, यहाँ आए थे मुझसे ऐसे ही देखने आए थे, तो इनकी भी गवर्नमेंट नौकरी थी। इनको एक व्यक्ति ने सलाह दिया कि तुम एक काम करो, नौकरी रिजाइन मत दो और यहीं पे तुम सेवा करो, अपना पगार पाओ। बोला अन्ना तुझे शादी करनी है? बोले नहीं। तो बोला तुझे जब पैसा लेके करेगा क्या? क्या करेगा? और तेरी कमाई से मेरी आश्रम थोड़ी न चलेगी। हाँ, एक बैग तू अब ये आश्रम के लिए भैया तू आत्मिक कल्याण कर, छोड़। इन्होंने रिजाइन दे दिया यहीं से, दुकान थी वो भी बंद कर दिया, यहीं से गया ही नहीं। हमने कहा पूरी तरह लग जा। इतना बड़ा फैसला है वो, कोई नहीं कर सकता इतना टाइम नहीं कर फिर भी और भटकाने का किसी का प्रयास हुआ, उधर इधर भटकाने का प्रयास हुआ। हाँ वही हम कहे भैया तुम अपना आत्मिक कल्याण करो, हमें तुम्हारा पैसा वैसा वो नहीं मानता, चाहिए, वो हम मानता कर लेंगे। वो मानता, वो मेरा मूर्खता होता, मतलब मेरा पैसे से चलता हुआ था, मेरा मूर्खता होता। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, ये न चले या न चले, ये बना रहा हूँ कभी गिर जाएगा। भैया आप निकल लो, आप निकल लो, ये सब तो हम कर लेंगे, ये तो हम ये सब हम कर लेंगे। हम कहे हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। क्या? बराबर। हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें जरूरत हो तो जाओ, मेरे लिए आप मत जाना भैया, हम कर लेंगे। मेरे लिए अगर आप नौकरी करो तो कोई मतलब है क्या? हाँ आपके परिवार के लिए करो, नौकरी शादी करना है, विवाह करना है, परिवार के लिए करो तो ठीक है, तब उसमें से सेवा देना चलेगा। लेकिन नहीं, व्यक्तिगत मेरे लिए जाओ तो कतई मत जाना। मैं तो एक ही बात सलाह देता हूँ, सर्वप्रथम पहले आत्मिक कल्याण, बाद में कुछ हो। अगर मुझसे पूछोगे तो सबसे बड़ी बात वही है ना। हाँ उसके लिए तो सब प्रयास है, वही। नहीं तो क्या है, बाकी ये सब दुनिया कर रही है। आप नहीं रहोगे तो भी दुनिया चलेगी, आप नहीं थे तो भी चल रही थी बाबा। समझ रहे हैं? जितना हो सके कर दो और अपना आत्मिक कल्याण कर दो। ये सब काम करने के लिए आज जो अपनी सिचुएशन क्रिएट होगी, हाँ और इससे और क्या बना अपने को, अपन फ्री हो गए सब इसमें से, एकदम। सब जिम्मेदारी खत्म हो गई अपनी तो, और अपन ये विचार कर रहे हैं इसलिए तो आ गया। अपना आत्मिक कल्याण करो। अच्छा मैं बोलता हूँ अन्य, जैसे अन्ना ने छोड़ा, ये फैसला कुछ नहीं है, अब इस पे चले। ये क्या 1-2 लाख रुपए की नौकरी छोड़ देना कोई बहुत बड़ी बात है? कुछ बड़ी बात नहीं। अन्ना को उससे ज्यादा कुछ लगा होगा। सत्संग सुन के मेरे को आध्यात्म में मतलब ही नहीं था, सत्संग सुन के लगा ये जरूरी है। अन्ना को समझ में आया, उससे ज्यादा लगा है। वो कुछ नहीं है इसके सामने, वो कुछ नहीं इसके सामने, इसलिए तो छोड़ा। हिम्मत मालूम होगी। हाँ इसलिए तो रिजाइन दिया। करेक्ट है, नहीं तो नहीं देता। नहीं देता, क्योंकि हर आदमी ज्यादा ही चाहिए, ज्यादा ही चाहिए। हाँ हर आदमी ज्यादा में ही जाता है, कम में थोड़ी जाएगा। हाँ। आज की पद्धत ऐसे है कि आश्रम में जाने वाले लोग जो है ना, वो मांगने के लिए ही जाते, कुछ ना कुछ इच्छा ही करते हैं। वहाँ पे कुछ भी होता है ऐसा उनको लगता है, इसलिए वो आश्रम बढ़ रहे हो।
नहीं, मैं तो आगे कुछ भी नहीं। यहाँ पे लाइव में बोल देता हूँ, बोलता हूँ भी लोगों को, भैया कुछ चाहिए तो मत आना, और कुछ नहीं, चाहिए ये तो तो- सहयोग भी मत करना, दोनों बात, तो भी लोगों को लगता है दोनों कि बात। कुछ तो भी मिलेगा यहाँ पे। इतना वो गलती हो जाती है। ये और फिर- इतना है कि आप कहीं सत्कर्म करोगे तो कहीं न कहीं आप, अच्छा इस दुनिया में कुछ भी करोगे उसका परिणाम तो मिलना ही मिलना है, चाहे कोई दे या ना दे, प्रकृति स्वयं देगी। तो मैं तो अपनी तरफ से कह देता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं, इस काम जो है तुम्हारे पास में वही तो लेना है हमको, वो तो चुराना है। इस काम को सहयोग कर रहे हो, परमात्मा का कार्य है, ठीक है, उसको क्या देना है क्या लेना है आप जानो वो जाने, मैं अपना काम कर रहा हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए। बहुत वर्तमान सारा है पीढ़ी तुम्हारे के लिए। पास में वो, लेकिन क्या है कि वो हमको समझ नहीं पड़ा कि क्या लेना है तुमसे। वही तो आदमी की उन्नति करने के लिए तो तुम्हारी जरूरत ही है हमको। अगर तुम हमारे साथ में अगर रहे तो ही हो सकता हो, लेकिन वो हमने ऐसा करने को ना कि नहीं तुम कर, अपन ने भी वो प्रयास करने को ना। मैं तो पूरी तरह लगा हूँ। बिल्कुल। इतना कौन समय देता है बताइए, नहीं जितने नहीं आश्रम नहीं, में हो ही रहे नहीं आप सकता। बताइए, कोई किसी के पास में कोई नहीं। यहाँ बैठा हाँ, है, नहीं। आप बताइए 16 घंटे कौन से आश्रम में किस गुरु ने समय देते हैं? हाँ, ऐसा पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। 16 घंटे, नहीं नहीं 16 घंटे किस आश्रम में समय दिया जाता है? एक आश्रम बता दो, 1 घंटे 2 घंटे दे दे तो बहुत बड़ी बात है। आणि वो जैसा वो पुराना गुरुकुल था वैसा हो गया नहीं। हाँ। वो तो क्या सिर्फ किताब में किया अपन ने, ये तो प्रत्यक्ष यहाँ अपन ये कर रहे हैं। वो सुना था कि वो ऐसा था वैसा था, वो हाँ, बैठते थे, गुरु करते हमेशा थे। ख्याल रखते थे, डांटते थे, डपड़ते थे, यहाँ तक कृष्ण भगवान से भी लकड़ी बिनवाते थे। हाँ, अभी तो आप अगर कोई करोड़पति जाए तो एसी कमरा दे देते हैं और सामान्य को कहते हैं चल बर्तन मांज। हाँ। हाँ, वो लगे तो वो बता देंगे कि ऐसा था वैसा था, ऐसे करते थे वैसे, लेकिन खुद नहीं करते। नहीं खुद नहीं। सुदामा गरीब परिवार से थे, कृष्ण भगवान सम्राट थे, लेकिन दोनों जन एक ही साथ एक ही लकड़ी साथ बीनने गए। नहीं, हाँ। और दोनों को एक ही भोजन दे गया, चना या खाना। देखिए ये गुरु थे। गुरु राजा रंग को एक जगह बैठा दे वही गुरु है, उसी को गुरु कहते हैं। और 2 जगह बैठा दिया समझ लो गुरु नहीं है, बनावटी गुरु है। यही पहचान है उसकी, गुरु की यही पहचान है। राजा रंग को जिसने एक जगह बैठा दिया वही गुरु है। वो बोले तो यानी एक्सेप्शनल केस है वो सुदामा की। हाँ, यानी वो क्या उनसे भी बड़े हो गए वो, यानी कृष्ण से भी बड़ा काम है उनका। वैसा अगर देखी जाए तो करके तो बिठाए उन्होंने, वैसा तो नहीं बिठा सकते थे। कौन? सुदामा जो है वो, हाँ। सुदामा और जो कृष्ण का जो रिलेशन का ये है, यानी उनकी जो दोस्ती थी। वो तो दिव्य आत्मा थे, दिव्य आत्मा थे, तभी तो उन्हें चरणों को धोया। सुदामा को पहचानने वाली सृष्टि में कृष्ण बस और कोई नहीं कोई पहचान नहीं। पाया। वही बता। तो आत्मिक कल्याण कर लो, छोड़ो ये सब, हो गया बहुत हो गया। बस हाँ, बोलो महाराज। जैसे गुरु जी धन है, कोई कोई वस्तु है, कोई मांग रहा है और उसे ज़रूरत है और हमारे से हाथ से छूटे नहीं, ये भी लोभ में ही आता है। हाँ, जैसे पैसा है हाँ, कि सामने वाले को ज़रूरत है, खूब ज़रूरत है, पता है, दिख रहा है और वो हमारी जेब से निकल नहीं रहा, छूट नहीं रहा, ये भी लोभ में आता कोई बात नहीं, जब आपका सब लुटाए देगा आदमी। जरूरत वाले तो ऐसे खड़े हैं तो वो लूट लेंगे। जरूरत मतलब यार भूख, भोजन, हाँ। कपड़ा, दवा, मकान, जितना आपकी औकात है, अधिकार है। ऐसे तो खड़े हो जाओगे, ऐसे चड्डी भी तुम्हारा चड्डी दे देंगे कि भैया तुम नंगे बचोगे, और फिर वो भी नहीं छोड़ेंगे। कोई आ जाएगा बोलेगा हमारे भैया का किडनी फेल बा, हाँ हाँ, आपन न नहीं है, आप समझ, सब ले लेंगे एक एक हम। है। तो समझ के आगे बढ़ो। तो वो लोभ में आता है। नहीं, अच्छा, लोभ में क्या, हमारा पैसा हम चाहे किसी को दें या न दे, आपको क्या करना है। लोभ तब आता है जब आप गाड़ी लेके जा रहे थे, आपसे बड़ी गाड़ी गई और आपको वो यार मैं मेरे पास होती। आप घर बनाए थे, बड़ा खुश थे, लेकिन सामने वाले ने आपसे बड़ा मकान बना दिया।
आपको लोभ आ गया यार मुझसे इससे बड़ा मकान चाहिए, आपके पास गाड़ी थी बगल वाले ने बड़ी कार ले ली, आपको लोभ आ गया मुझे इससे ज़्यादा लेना है, समझ रहे हैं? ये लोभ है, समझ रहे हैं? ज़्यादा पाने के लिए लग भी लोग। बस बस बराबर। बोलिए। लोभ लालच गुरु जी एक ही है। हाँ जैसे पत्नी और बीवी एक ही है, दो है। कंचन तिवारी, नर्मदे हर गुरुजी, शरीर और आत्मा को कैसे अलग करें और शरीर के रोगों के कष्टों का अनुभव कैसे ना हो? उम्मीद छोड़ दो। पूर्ण समर्पण कैसे होता है? और समर्पण तब होगा जब जिसके लिए गए हो जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो आप कितना भी कपार पटक दो समर्पण नहीं होगा। क्या जिस लिए गए थे जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो पूर्ण समर्पण नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। जैसे आपको पढ़ना नहीं आता, कितना भी प्रयास करिए पढ़ने का, आप नहीं पढ़ सकते। और आप एक काम करिए, पढ़ना आता है आप देखिए और पढ़िए मत, पढ़ लेंगे या नहीं? पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस लिए गए हो प्रत्यक्ष हो जाएगा, पूर्ण समर्पण हो जाएगा। समर्पण करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। इसके लिए गए हो पहले वो तो हो, और अगर नहीं वो प्रत्यक्ष हुआ समर्पण कभी होगा भी नहीं। केशव मौर्य, मात नर्मदे हर, भक्ति और धर्म में क्या अंतर है? भक्ति, अब आप क्या पाने के लिए भक्ति कर रहे हो? धर्म का मतलब परोपकार। जहाँ परोपकार है वहाँ धर्म है। नर्मदे हर गुरुजी, कितना भी सत्संग करती हूँ ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार खत्म नहीं हो रहा है। प्रणाम। हाँ तो ठीक है, समझ के छोड़ दो, बड़ा बनने की इच्छा छोड़ दो, बस बात खत्म। मैं तो कह रहा हूँ योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, मतलब सब खत्म। सब खत्म। अगर एक पॉइंट को पकड़ लो, बस योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, सब खत्म। राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा, कर्ता, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, झूठा, पाखंड, आप करना भी चाहोगे तो नहीं हो। नहीं लेके कारण ही नहीं, शुरुआत ही वहाँ से पूरी ये नहीं होगा। गुरुजी, हमारा दीपक कैसे जलेगा? हमारा दीपक कैसे बुझा जलेगा? कहाँ है? हाँ बुझा कहाँ है? जला रहे हो, बुझा ही नहीं। क्या बुझा ही नहीं है? जला क्यों रहे हो भैया? बस उस पर परत चढ़ी हुई है, ठीक है। राग द्वेष का ऊपर हटा दो, बस खत्म। बुझा ही नहीं है, जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आप वो परत हटा दो, राग द्वेष का छोड़, बस खत्म, पर्दा हटा दो। मात मात नर्मदे हर गुरुजी।